बिल्कुल। तो इसमें मोस्टली ये चीज़ बताई गई है कि सबसे पहले तो अगर आपको कनेक्ट होना है किसी के साथ तो वो लोग कैसे होने चाहिए, किस तरीके से होने चाहिए। उसके बाद अगर रिलेशनशिप हमें बिल्ड करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सारे रिलेशनशिप्स जो हैं वो हमें ऊपर ले जाएं, बहुत सारे रिलेशनशिप्स हमें गिरा भी देते हैं। तो मेरी जो बुक में है इन दोनों को कंपाइल अप कर दिया गया है कि एक स्टोरी ऐसी आएगी कि जिसमें रिलेशनशिप, अगर मेरा एक बॉन्ड टीचर के साथ था, उन्होंने मुझे बहुत ऊपर पहुंचा दिया, हाँ, अपलिफ्ट करने की कोशिश की। लेकिन वहीं दूसरा रिलेशनशिप कहीं फ्रेंड्स का हो गया या कुछ और रिलेशनशिप ऐसा हो गया कि उन्होंने सीधा मुझे नीचे गिरा दिया। तो उस टाइम पर जो आपके साथ लोग थे उनके बारे में लिखा गया है। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि तुम्हारी कामयाबी शोर मचा दे। एक ऐसा बच्चा अभी मेरे साथ मौजूद है। इस बच्चे ने भलेसा से एक किताब लिखी और उस किताब जो है वो किताब आज अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे मौजूद है। तो ये अपने आप में ये दर्शाता है कि भलेसा के अंदर भी बच्चों के अंदर टैलेंट है। हालांकि बहुत सारे राइटर्स आपको ऐसे भी मिलते हैं जो जम्मू में किताबें लिखते हैं, जो दिल्ली में किताबें लिखते रहते हैं। और दिल्ली और जम्मू में मेरा अपना ये जहन और मेरा अपना दिल और दिमाग ये कहता है कि वहाँ आप आसानी से किताबें लिख सकते हो, क्योंकि सोसाइटी, वहाँ का कल्चर, वहाँ सब कुछ आपको आराम से दस्तयाब और मौजूद रहता है 24 घंटे। मगर भलेसा से एक बच्चा अगर किताब लिखे और बाद में वो अपने आप को रिप्रेजेंट करे अमेज़ॉन जैसे पोर्टल पे और फ्लिपकार्ट जैसे पोर्टल पे उस किताब को, तो ये साफ दर्शाता है कि भलेसा के अंदर भी टैलेंट बहुत ज़्यादा है। मेरे साथ सायरा रियाज बात करने के लिए मौजूद है, जिनने 2 किताबें अभी तक लिखी हैं। और एक किताब का अगर मैं नाम लूँ तो पहली है आल्मिकी ऑफ सोल्स और दूसरी है स्ट्रगलिंग टू सर्वाइव। तो 2 किताबें अभी तक लिख चुकी है ये बच्ची, और दोनों किताबें जो हैं आज की तारीख में आपको अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं। सायरा, सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारकबाद स्ट्रेट लाइन की पूरी टीम की तरफ से। थैंक यू सो मच। सायरा, मुझे ये बताओ, आपने भलेसा से कौन कौन से स्कूल जो हैं, किन किन स्कूल, किन किन अदारों से आपने पढ़ा है? स्टार्टिंग में तो हमें अपनी एकेडमी थी, दानिश मॉडर्न एकेडमी। उसके बाद हम जम्मू गए तो केवी नंबर 1 गांधीनगर जम्मू। अच्छा। उसके बाद मेरी कॉलेज जो लाइफ हुई है वो स्टार्ट हुई है वुमेन्स परेड कॉलेज ऑफ जम्मू। अच्छा, आपने पहले दानिश मॉडर्न एकेडमी, फिर केवी गांधीनगर से, फिर उसके बाद परेड, वुमेन कॉलेज परेड से पढ़ा है। सर मुझे ये बताओ, आपको कहाँ से ये ख्याल आया कि मैं अब किताब जो है वो लिखूं और उसको इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे ले जाऊं? एक हॉबी सबकी होती है राइटिंग की, तो मेरी बचपन से एक आदत थी डायरीज लिखने की। कुछ भी होता था दिन का तो वो लिखना था। बट ये स्टार्ट हुआ 10th क्लास से। मेरी एक बहुत अच्छी प्यारी दोस्त थी, सो वो जब वो पढ़ती थी तो शी वाज लाइक कि नहीं, आपको जाना चाहिए आगे के लिए। तो स्टार्टिंग तो वहीं से हुई है, फिर आगे जाके कॉलेज लाइफ में स्टार्ट हुआ है प्रॉपर। सर मुझे ये बताओ, आप ज़्यादातर शॉर्ट स्टोरीज लिखते हो या कोई बहुत बड़ा नावल वगैरह जिसमें दास्तानें हों, बहुत बड़ी बड़ी दास्तानें हों, या शॉर्ट स्टोरीज ही आप ज़्यादा लिखते हो? ऐसे तो शॉर्ट स्टोरीज भी लिखती हूँ जो मतलब लिमिटेड वर्ड्स की रह सकती है, बट ऐसे अगर नॉवल लिखनी है तो फिर तो पूरा फिक्शन आना चाहिए उसमें। बिल्कुल। तो फिर वो लॉन्ग स्टोरीज में आ जाती है। अभी आपने अल्केमी ऑफ सोल में क्या क्या लिखा है जो आप हमारे व्यूवर्स को भी बताओ, ताकि वो भी इस किताब को फरोख्त कर पाएँ और इंस्पायर हो जाएं उस सब चीज़ों से? So basically Alchemy of Souls is all about how do relationships build our identity. बिल्कुल। So हम स्पेसिफिकली बहुत बार ये बोलते हैं कि हम जो आज हैं वो हमारे किसी ना किसी खास की वजह से आज हम यहाँ पे खड़े हैं। बिल्कुल। तो इसमें मोस्टली ये चीज़ बताई गई है कि सबसे पहले तो अगर आपको कनेक्ट होना है किसी के साथ तो वो लोग कैसे होने चाहिए, किस तरीके से होने चाहिए। उसके बाद अगर रिलेशनशिप हमें बिल्ड करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सारे रिलेशनशिप्स जो हैं वो हमें ऊपर ले जाएं, बहुत सारे रिलेशनशिप्स हमें गिरा भी देते हैं। तो मेरी जो बुक में है इन दोनों को कंपाइल अप कर दिया गया है कि एक स्टोरी ऐसी आएगी कि जिसमें रिलेशनशिप, अगर मेरा एक बॉन्ड टीचर के साथ था, उन्होंने मुझे बहुत ऊपर पहुंचा दिया, हाँ, अपलिफ्ट करने की कोशिश की। लेकिन वहीं दूसरा रिलेशनशिप कहीं फ्रेंड्स का हो गया या कुछ और रिलेशनशिप ऐसा हो गया कि उन्होंने सीधा मुझे नीचे गिरा दिया। तो उस टाइम पर जो आपके साथ लोग थे उनके बारे में लिखा गया है। मुझे ये बताओ, क्या आपकी ज़िंदगी के साथ कोई ऐसी वारदात हुई है जहां आप अपलिफ्ट किसी ने आपको करने की कोशिश की है और वहीं कुछ लोगों ने आपको डिमोरलाइज करने की कोशिश की है, गिराने की कोशिश की है, तभी जाके तो आपने एक किताब लिखने की कोशिश की है? हाँ, हर एक की लाइफ में ऐसे लोग होते हैं। सबसे अगर मैं अपलिफ्ट की बात करूँगी तो मेरे पेरेंट्स माशाल्लाह से वो बहुत ज़्यादा करते हैं। उसके बाद से अगर उनको छोड़ के मैं बताऊँ तो मैं बहुत लकी रही हूँ मेरे टीचर्स के इसमें। सो मेरे टीचर्स भी थे जिन्होंने मुझे बहुत अपलिफ्ट किया हुआ है। मेरे प्रोफेसर्स रहे हैं कॉलेज में, उन्होंने भी अपलिफ्ट किया है। तो
बैकबोन जो स्ट्रांग होती है वो घर से होती है। आपने तो अपलिफ्टमेंट की बात की, मगर आपको डिग्रेड करने की, डिमोरलाइज करने की कोशिश किसने की? घर से तो कोई होता नहीं है, वो बाहर से ही अच्छा, दिखेंगे वो बाहर से ही थे। सायरा, मुझे ये बताओ आपके पेरेंट्स का कितना इन्वॉल्वमेंट इसमें रहा है कि बहुत सारी डिक्शनरीज का इस्तेमाल, डिक्शनरी खोलनी पड़ती है, उसके बाद न्यूज़पेपर्स पढ़ने पड़ते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हमें मार्केट से लानी पड़ती हैं, उसके बाद रात भर जागना पड़ता है, तो पेरेंट्स का कितना रोल रहा है? पेरेंट्स का तो बहुत बड़ा रोल रहा है, क्योंकि उनके सिवा तो कुछ था नहीं इसमें। सो बेसिकली जब मैंने फर्स्ट बुक अपनी लिखी थी तो वो पूरा ऑन था, अपना ही था, क्योंकि वो पापा के लिए सरप्राइज था, उनके बर्थडे पर लॉन्च करनी थी। उस टाइम आपने पापा को नहीं बोला था अभी? नहीं, कुछ नहीं पता था इन्हें। उनको मैंने व्हाट्सएप पर लिंक शेयर किया था कि ये आई है। उस टाइम पे पापा भलेसा में नहीं थे, वो जम्मू में थे। अच्छा। तो उस टाइम पे जब वो मैंने लिखी थी, वो मैंने भलेसा में रह के लिखी थी। उस टाइम पे लॉकडाउन का सीन चल रहा था, तो मैं भलेसा में ही थी, वो मैंने यहीं रह के लिखी है। और उसमें डिक्शनरी वगैरह की मुझे ज़रूरत उतनी नहीं पड़ी, क्योंकि मेरे पास फ़ोन था तो गूगल वगैरह सारा कर दिया। अच्छा, डिक्शनरी वगैरह का इस्तेमाल आपने नहीं? फर्स्ट बुक में तो नहीं हुआ। अच्छा, दूसरी बुक में आपने, मुझे बताओ, आपने एक चीज़ लिखी है, मैंने जहाँ तक उसको पॉइंट आउट किया, आपने अल्केमी ऑफ सोल्स में ये लिखा कि आपको ज़्यादातर खूबसूरत लोगों के साथ रहना चाहिए, ताकि ये अरेबियन से भी है, तो आपने वहाँ लिखा है कि आपको खूबसूरत लोगों के साथ रहना चाहिए, आपको अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए, ताकि उनका असर जो है, अक्स जो है आप पे भी पड़े। तो ये क्या कहने की कोशिश की है? आपको क्या लगता है कौन से खूबसूरत लोग होंगे? अब आप ही बताओ, बुक तो आपने लिखी है, आप तो दिलो दिमाग से बोल रहे हो या कुछ और बोलने की कोशिश की जा रही है? खूबसूरत हम देखा जाए तो ज़रूरी नहीं है कि अगर हम शक्लो किसी के सूरत साथ, हाँ, ये ज़रूरी नहीं है कि उनका फेस पूरा अच्छा हो या नहीं हो। तो सबसे पहले तो उनका नेचर अच्छा होना चाहिए, द वे दे टैकल देयर ऑल द प्रॉब्लम्स, ये सब पता होना चाहिए किस तरीके से, क्योंकि हम लोगों से अक्सर बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है हम में बहुत ज़्यादा खूबियाँ होंगी, हम में खामियाँ भी होती हैं, तो उनको ओवरकम करने के लिए जब हम किसी के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो हमें पता चलता है कि हम में क्या खामियाँ हैं। तो मैंने जो इसमें जिक्र किया है वो दिली खूबसूरती है, उनका इनर स्टाइल जो भी है वो है, वो उन लोगों शक्लो का सूरत आपने नहीं बोला। है। जी। सायरा, अंत में मुझे ये बताओ, आप अब जिंदगी में आगे क्या करना चाहते हो? क्या आप राइटर ही रहना चाहते हो या कुछ और आपके एम्स हैं? नहीं, राइटर तो वो एक पैशन था जो उसको मैंने कंसीव अपने तरीके से कर लिया। वो बाकी क्या बनना चाहती हूँ वो ऐसे रिवील नहीं। अच्छा, अभी रिवील नहीं करना चाहते, बट बनना चाहते हो, कुछ तो आइडिया लेके चल रहे हो आप। सबका एम होता है वो तो आइडिया। अभी रिवील नहीं, आप सरप्राइज देना चाहते हो सब लोगों को? हाँ, पेरेंट्स के साथ तो शेयर किया होगा? हाँ, मेरे पेरेंट्स को सभी पता होता है ऑलमोस्ट। पेरेंट्स के साथ शेयर कर दिया है मैंने क्या बनना है? उनको तो पता ही होना चाहिए ना, बट राइटर जो है, बैकबोन ऑफ माय स्ट्रेंथ। अच्छा जी। तो राइटर अभी आपने कंटिन्यू नहीं करना है? नहीं, राइटिंग तो साथ साथ चलेगी। अगर आपने अपना पैशन ही छोड़ दिया तो आप तो फिर इंसान नहीं रहे। अच्छा, वो साइड बाय साइड चलता रहेगा। राइटिंग आपने कंटिन्यू करनी है? जी। ठीक। अभी आप क्या कर रहे हो सायरा? अभी मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है, अभी मास्टर्स के लिए एडमिशन लेनी है। कौन से सब्जेक्ट में? पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी। अच्छा, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी में आपने जम्मू यूनिवर्सिटी से अप्लाई किया हुआ? हाँ। अच्छा, जम्मू यूनिवर्सिटी से। मास्टर्स के लिए मैं पॉलिटिकल साइंस में परस्यू करूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ एक छोटा सा बच्चा सायरा रियाज, जिन्होंने काफ़ी खूबसूरत अंदाज में 2 किताबें अभी तक लिख चुकी है और उन्होंने बताया कि किस तरीके से मैंने रात भर अपनी नींद जो है वो हराम कर दी और इस किताब को लिखने में पूरी अपनी ज़िंदगी जो है, ज़िंदगी लगभग 10th क्लास से और आज ये ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो रातों की नींद भी हराम करनी पड़ती है और आप इस मुकाम तक पहुंचते हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले वक्त में यहाँ बलेसा से और भी बच्चे एक सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन लेंगे सायरा को, और आने वाले वक्त में बलेसा से और भी किताबें जो हैं वो लिखी जानी चाहिए। फिलहाल आप जुड़ते रहिए स्ट्रेट लाइन के साथ।